एक जिराफ जख्मी है। आज सुबह ही उसके पैर में एक स्नेयर लगा देखा गया है। अब पार्क के वार्डन और मैं फील्ड टीम के साथ उस जिराफ के पैर में फंसे स्नेयर को निकालने की कोशिश करेंगे, जिससे उसकी जान बच सकेगी। हमारे एक रिसर्चर है जूलियन फेनेसी, और वो जिराफ कंजर्वेशन फाउंडेशन का हिस्सा है। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। टॉम कहते हैं कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। अफ्रीका के सबसे बड़े जिराफ एक्सपर्ट्स में से एक डॉक्टर जूलियन फेनेसी भी टॉम की टीम के साथ काम कर रहे हैं। ये लोग जिराफ को लेकर बहुत पैशनेट हैं। हाँ, वो तो है। जूलियन जिराफ्स को बहुत प्यार करते हैं। मुझे तो लगता है वो सपने में भी उसे ही देखते होंगे। मैंने इस जिराफ गुरु के बारे में पहले भी कई बार सुना है, पर मैं उनसे कभी मिल नहीं पाया हूँ। यही जूलियन और हमारी टीम है ना? हाँ, यही हमारी टीम और जूलियन। चलो, परफेक्ट। जूलियन फेनेसी, मिलकर अच्छा लगा। जूलियन ऑस्ट्रेलिया से हैं। इन्हें अपने काम के लिए पूरे अफ्रीका में घूमना पड़ता है। इनकी जहाँ जरूरत होती है ये चले जाते हैं। वो डॉक्टर एरिक एन्यूल हैं। अच्छा। इस टीम को लीड कर रहे हैं और बाकी सब रस्सी वगैरह जैसी चीजें तैयार कर रहे हैं। हम उस जिराफ को गिराने वाले हैं। उसके पैर में स्नेयर है ना? हाँ, अनफॉर्चुनेटली उसकी हालत अच्छी नहीं है, पर ये लोग कमाल के हैं। मैंने पूरे कॉन्टिनेंट में इनके जैसी फुर्तीली और बढ़िया टीम नहीं देखी। जी, बिल्कुल ठीक तो वो जिराफ को गिराकर तुरंत काम पूरा करते हैं, और टॉम और उनकी टीम बहुत ही बढ़िया काम कर रही है। तैयारी के दौरान मैंने डॉक्टर फेनेसी से बात की और उनसे जिराफ की घटती तादाद के बारे में राय ली। यहाँ तो काफी सारे जिराफ हैं जूलियन, मैंने खुद देखा। जिराफ के बड़े बड़े झुंड हैं यहाँ। हाँ, वो तो है। यहाँ काफी सारे जिराफ हैं, पर सिर्फ ये इकलौती जगह है जहाँ इनकी तादाद बढ़ रही है। ऐसा और कहीं पता नहीं हो रहा। लोगों को ऐसा क्यों लगता है जिराफ हर जगह है। नहीं, जिराफ अफ्रीका में हर तरफ नहीं है। पूरे कॉन्टिनेंट में 1 लाख से भी कम सच है। में? 1 लाख, जो 4 गुना कम है अफ्रीकन एलिफेंट से। क्या बात कर रहे हैं? इसलिए ये टीम जो कर रही है वो बहुत अहम है, क्योंकि वो एंडेंजर्ड एनिमल्स को बचा रही है। मुझे खुशी है कि मैं यहाँ पर आ पाया। हमारा आज का मिशन है कम से कम दर्द देते हुए जिराफ के पैर से वायर स्नेयर को निकालना। ऐसा करने के लिए हेड वेट को जिराफ को बेहोश करना होगा और जिराफ्स को भारी डोज देने की जरूरत होती है। उसके बेहोश होने के बाद डॉक्टर को फौरन रिवर्सल ड्रग देना होगा, वरना जिराफ की जान को खतरा हो सकता है। इसीलिए ग्राउंड टीम का काम सबसे अहम है। जिराफ को गिराना हमारा काम है, ताकि वेट जल्द से जल्द उस तक पहुंच सके। तो चलें, काम शुरू। टीम तैयार है और हम जिराफ को ढूंढने निकल पड़े। जल्द ही हमें हमारा टारगेट जिराफ दिख भी गया। अब हम धीरे धीरे उस जिराफ की तरफ बढ़ेंगे। स्नेयर दरअसल उसके पिछले दाहिने पैर पर लगा है। वेट अपनी डार्ट गन तैयार करते हैं, निशाना लगाते हैं और गन चलाते हैं। उल्टी गिनती शुरू। जिराफ को अब डार्ट लग चुका है। सुबह के ठीक 10 बजे हैं। अब हम इंतजार करेंगे और देखेंगे कि वो बेहोश कब होना शुरू होगा, और उसके बाद यहाँ कुश्ती शुरू हो जाएगी। अभी तक तो कोई असर नहीं हुआ। जाहिर है कि उस स्नेयर की वजह से उसके पैर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होगा। देखो अब वो किस तरह से अपनी नाक ऊपर कर रहा है। देखो देखो देखो। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। दवाई का असर अब दिखने लगा है। जिराफ को बिल्कुल अंदाजा नहीं कि हम उसके पास में हैं। अब वो बस गिरने ही वाला है। हम सावधानी से आगे बढ़े। अगर हमने जिराफ को डराया और वो भागा, तो उसकी रगों में दौड़ती बेहोशी की दवाई का असर खत्म करने में देर हो जाएगी। तो अब ये लोग रस्सी ले जाकर उसे अड़ंगी देंगे। खींचो। संभल कर। चलो चलो, खींचो खींचो खींचो। सर की तरफ। इसे शांत रखने के लिए इसकी आंखें ढक दी, ताकि इसे कम से कम तनाव महसूस हो। वेट ने इसे रिवर्सल ड्रग दे दिया और अब जिराफ बिल्कुल शांत है। अब हम जख्म पे ध्यान दे सकते हैं, जो हमारी उम्मीदों से कहीं गहरा है। ये वायर घाव के काफी अंदर तक घुस गई है। संभाल कर निकालो। तो ये लोग इस हुक की मदद से वायर को ऊपर खींच रहे हैं। संभल कर। इसकी जबरदस्त टांगों का एक वार किसी की भी खोपड़ी तोड़ सकता है। ठीक है, वायर निकल गई है। खींचो इसे। वायर निकली कि नहीं? नहीं, अभी नहीं। खींचो। देखो देखो देखो, संभल कर। रुको, इसके पैर को धोना पड़ेगा, पानी से धोना पड़ेगा। वायर के निकलते ही अब वक्त है घाव भरने का। खून की चिंता मत करो, तो बस पानी डालो। तो ये अब घाव को धो रहे हैं। संभल कर। हट जाओ। ब्रश कहाँ गया? घाव धुल रहा है। पानी लाओ। ये मांस जो सड़ रहा है, इसे निकालना है। इसकी बदबू जो है बहुत तेज है। ये काम हम में से किसी के लिए आसान नहीं, जिराफ के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। हट जाओ। अरे देखो देखो, अब इसके घाव में एंटीसेप्टिक लगाया जा रहा है। वायर को निकाल लिया गया है। ये बेचारा जिराफ। संभल कर। इसकी टांग का ध्यान रखना। तो हमने इसके पैर से ये वायर निकाल ली है।
काम फटाफट हुआ। वायर निकालने के बाद हमें अब इस जिराफ को पलटना होगा ताकि डार्ट निकाल सकें, क्योंकि डार्ट इसके नीचे फंस गया है और ये तो सोने पे सुहागा है। अच्छा, अब इसका ये वाला पैर उठाओ। ये वाला? हाँ, आराम से। हाँ ठीक है। रुको रुको, शरीर घूमने पर सर भी घुमाना है, ठीक है? हाँ, ठीक है। 1 2 3 चलो। कोई पैर को उठा के रखो, पैर को उठा के यहाँ रखो से कोई। अपना पैर संभालो। माइकल, तुम्हारे पीछे। अब डार्ट निकाल दो। लेकिन एक और दिक्कत है, यहाँ पर एक खड्डा है जिससे इस जिराफ का पैर टूट सकता है। ये यहाँ खड़ा नहीं हो सकता, यहाँ हर जगह खड्डे हैं। लाओ, मुझे दो, तो जल्दी अब हम लोग इस जिराफ को फिर से पलटने की कोशिश कर रहे हैं। ये टीम भी कमाल का काम करती है, कमाल के हैं ये लोग, फुर्ती से काम करते हैं। 1 2 3 4 चलो। खींचो, खींचो। खींचो, खींचते रहो, खींचो। ओके, रस्सी हटाओ। रस्सियां निकाल दी गई हैं। अब जिराफ खुद से खड़ा हो सकता है, बस इसका जख्मी पैर साथ दे दे। बहुत बढ़िया। क्या बात है, यकीन नहीं हो रहा। बहुत जल्दी काम हुआ। ये टीम कमाल की है ओकेलो। बहुत बढ़िया गाइस। हमें इन पर गर्व है। ये है असली कंजर्वेशन। हम जानवरों को उनके हाल पर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि लोग यहाँ पर जाल और हथियार लेकर आ रहे हैं। हमें जानवरों की रक्षा में उतरना ही होगा। अब हम उन्हें कुदरत के सहारे छोड़ नहीं सकते हैं। खैर, संरक्षण के लिए आप जो करते हैं उसका शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जैसे और लोग चाहिए हमें। जी जी बिल्कुल।